नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 29/11/2023। कल 28/11/2023 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ और सभी जो सरकारी विद्यालय हैं उनके लिए क्या टाइम टेबल रखा जाएगा उसको लेकर के ये जारी हुआ है। जैसे कि कल आपने देखा था कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं उसको शिक्षकों के लिए नहीं रखा जाएगा, उसी प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन है इसमें भी जब आप टाइम देखेंगे तो आप कहेंगे ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। ये दिनांक 1/12/2023 से आपका प्रभावी होगा। यहाँ पर तारीख भी लिखी है 1 दिसंबर 2023 से। विभाग ने दिनांक 1/12/2023 से मिशन दक्ष भी प्रारंभ किया है, जिसमें कमजोर बच्चों को विशेष कक्षा भी ली जानी है। विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था के स्थायित्व लेने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से भी स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा की अवधि में भी अंतर है। यहाँ तक कि दोपहर की भोजन की घंटी में भी एकरूपता नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सभी प्रारंभिक और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों का ये टाइम टेबल जारी किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोमवार से शनिवार है ये प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय को लेकर के। तो 9 बजे से स्कूल आपका खुलेगा। विद्यालय खुलने का समय सुबह के 9 बजे। 9 से 9:30 प्रार्थना, योगाभ्यास या व्यायाम ये सारी चीजें होंगी या ड्रिल। इसके अलावा 9:30 से 10:10 तक आप देखेंगे पहली घंटी होगी। फिर 10:10 से 10:50 तक दूसरी घंटी। 10:50 से 11:30 तीसरी घंटी। 11:30 से 12:10 चौथी घंटी। 12:10 से 12:50 तक एमडीएम और मध्यांतर होगा। 12:50 से 1:30 तक पांचवी घंटी। 1:30 से 2:10 तक छठी घंटी। 2:10 से 2:50 तक सातवीं घंटी। 2:50 से 3:30 तक आठवीं घंटी। फिर 3:30 पर देखेंगे छुट्टी होगी, तो केवल और केवल छात्र छात्राओं की होगी। अब यहाँ पर शिक्षक जो हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय है वो अभी बंद नहीं हुआ है, ये केवल छात्र छात्राओं के अवकाश हो गया। अब आगे देखिए, तो 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेंगी। 4:15 से 5 बजे तक आपका कक्षा 1 से 2 के बच्चों को छोड़ करके शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ टीका लेसन प्लान तैयार करना, मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना, मिशन दक्ष की विशेष कक्षा लेना, साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना, ये सारी चीजें आपकी जो है वो होंगी। और फिर बाद में 5 बजे देखेंगे तो सबसे लास्ट में छुट्टी जो है वो शिक्षकों की होगी। तो शिक्षक यही सोच रहे होंगे ये भगवान क्या जुल्म है। और इस चीज को भी समझिएगा कि मिशन दक्ष क्या है। तो जिनको नहीं पता है मिशन दक्ष, यहाँ पर आपका जो कमजोर बच्चे हैं आपके, उनको चिन्हित करते हुए उनको शिक्षित करना। जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के कई कार्यक्रम आपके चलाए जाते हैं, तो वो आपका ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हुए 5 बजे अवकाश होगा। आपको लगता है इस समय जैसे सर्दी का मौसम है, तो धीरे धीरे मौसम जिस प्रकार से होता है 5 बजे धीरे धीरे घर पहुँचने वाला समय हो जाता है, क्योंकि आने-जाने में भी तो समय लगेगा। अगर आपने देखा होगा तो यूपी के ज़्यादातर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं आपके बिहार में, और जितने भी लोगों ने वहाँ पर लिया है सिलेक्शन, अधिकतर 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेंज में तो रह रहे हैं। अब वहाँ से वहाँ तक जाना, उसमें भी रख लीजिए आप कम से कम नहीं तो आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में टाइमिंग किसी का दूर हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ऐसे तो अब मुझे लगता है ये 6-7 ऐसे ही बज जाएगा घर पहुँचते-पहुँचते। फिर जो बाहर रह रहे हैं वो फिर खाना-वाना बनाएँगे, उसके बाद 8, 9, 10 और अगले दिन फिर जाना है। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा वेल मैनेज्ड नहीं लग रही हैं। क्या इसी सारे कार्यक्रम को इसी 3 बजे से पहले या साढ़े 3 बजे से पहले वाली टाइमिंग में भी इंक्लूड किया जा सकता था? क्या लगता है आपको? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट की भी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि राज्य के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे। विद्यालय खोलना, बंद करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उपरोक्त विद्यालय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यदि विद्यालय में किसी कक्षा का बोर्ड या सेटअप परीक्षा ली जा रही है, तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि रहेगी। भोजनावकाश तक अध्यापन का कार्य होगा। भोजनावकाश के बाद अभिभावक जो है उनके साथ बैठक होगी। बाल संसद आयोजित होगा। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय और राजकीय उर्दू विद्यालय में भी उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन किया जाएगा और मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं आपकी इसी कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे।
तो ये था हमारा इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। आपका क्या सुझाव है कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या इसमें और क्या बेहतर चीज़ हो सकती थी आपके अनुसार, वो भी आप बता सकते हैं। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।